गर्भोपनिषद यह 108 उपनिषदों में से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपनिषद है जिसकी रचना महर्षि पिप्पलाद ने की है। महर्षि पिप्पलाद आज से हजारों वर्ष पूर्व गांव, नगर, कस्बों से दूर जाकर घने जंगलों के बीच इस ग्रंथ का जब प्रणयन कर रहे थे तो आधुनिक विज्ञान के उपकरण मौजूद नहीं थे। फिर भी उन्होंने इतनी सफलता के साथ, इतनी सूक्ष्मता के साथ इसका वर्णन किया है कि कहीं कहीं वे आधुनिक विज्ञान से भी आगे निकल जाते हैं। महर्षि पिप्पलाद ने गर्भ के अंदर भ्रूण में हो रही भौतिक अवस्थाओं एवं मानसिक अवस्थाओं के विकास का बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया है। आधुनिक विज्ञान आज जब गर्भ में झांक कर भ्रूण की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जान सकता है तो वहीं उसकी मानसिक अवस्था के बारे में वह कुछ नहीं बता सकता, जबकि महर्षि ने इस पर भी बड़ी ही खूबसूरती से बात की है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि महर्षि की बात को सही क्यों माना जाए। तो आप इस वीडियो को जब अंत तक देखिएगा और भौतिक अवस्थाओं के बारे में जो महर्षि ने बात की है उसका आधुनिक विज्ञान से मिलान करके सत्यापन कर लीजिएगा तो आपको यह बात मानना ही पड़ेगा कि मानसिक अवस्थाओं का वर्णन भी उन्होंने सही ही किया होगा, क्योंकि एक बात गलत और दूसरी बात सही हो ऐसा देखने में नहीं आता है। तो आइए इस गर्भोपनिषद की गूढ़ यात्रा को प्रारंभ करते हैं। महर्षि पिप्पलाद भ्रूण के बारे में बात करने से पहले शरीर की भौतिक अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि शरीर किससे बना है? पंचभूतों से। ये पंचभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसी को एक चौपाई में व्यक्त करते हैं कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। हमारा यह शरीर इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी क्या है? जो कुछ भी ठोस पदार्थ हमारे अंदर है वह पृथ्वी का अंश है। जल क्या है? जो कुछ भी तरल पदार्थ है वह जल का अंश है। हमारे शरीर में जो भी गर्मी है वह अग्नि का अंश है और हमारे शरीर के अंदर की जो भी हलचलें हैं वह वायु के अंश से आती हैं। फिर बात आती है आकाश क्या है। यहाँ पर लोगों के मन में दुविधा होती है, आकाश किसे माने? क्या वह जो ऊपर दिख रहा है वह आकाश है? तो जब शरीर के संबंध में बात होती है तो आकाश ऊपर दिखने वाला आकाश नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर के अंदर जो भी खाली स्थान है उसे हम आकाश कहते हैं। यहाँ पर आकाश स्काई नहीं है, स्पेस है। जो गैप है उसे हम आकाश कहते हैं। फिर प्रश्न आता है कि पंचभूतों की भूमिकाएं क्या हैं? तो पृथ्वी जो है वह वस्तुओं के लिए आधार बनती है। जल का काम एक दूसरे को जोड़ना है। जैसे सूखी मिट्टी के कण जब पानी में मिल जाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। अग्नि वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, वायु गति का कारण बनता है और आकाश स्थान देता है, स्पेस स्थान देता है। फिर महर्षि बताते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां यानी कि जिससे हम किसी भी चीज को देखते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, यानी कि किसी भी चीज के बारे में हम जिन इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं उन्हें ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ये 5 हैं। पहली आंखें जो देखने के काम आती हैं, दूसरी कान जो सुनने के लिए काम में आते हैं, तीसरा है जीभ जो स्वाद जानने के लिए काम में आता है, चौथा है नाक जिससे हम किसी भी चीज को सूंघते हैं, किसी भी चीज के गंध को महसूस करते हैं, और 5वीं है त्वचा जिससे कि हम स्पर्श महसूस करते हैं, किसी भी चीज को छूकर या उससे स्पर्श करके उसके बारे में पता लगाते हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, यानी कि वे इंद्रियां जिससे हम अपने शरीर के दैनिक कर्मों को पूरा करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं मुंह बोलने के लिए, हाथ पकड़ने और उठाने के लिए, पैर चलने के लिए, गुदा मल त्याग करने के लिए और जननांग आनंद के लिए, संभोग करके संतति उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि यदि संतति उत्पन्न नहीं होगी तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इन 10 इंद्रियों के अलावा 4 आंतरिक अंग या अंतःकरण भी बताए गए हैं। ये 4 अंतःकरण हैं बुद्धि समझने और निर्धारित करने के लिए,
मन सोचने और कल्पना करने के लिए, चित्त स्मरण करने के लिए और अहंकार मैं और मेरा ऐसी धारणा रखने के लिए। अहंकार ही वास्तविक जगत में इस दुनिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है, क्योंकि यदि सभी के मन से अहंकार चला गया तो यह मनुष्यता सन्यासी बनकर समाप्त हो सकती है। इसके अलावा 6 प्रकार के रस हैं। ये 6 रस हैं मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला। ये केवल स्वाद नहीं है, शरीर की कार्य प्रणाली इन्हीं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए शरीर में अधिक मिठास से मधुमेह रोग हो जाता है। बहुत अधिक तीखापन छालों का कारण बन सकता है। हमारे शरीर का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए, जो काफी हद तक आंवला के रस के पीएच मान के बराबर है। इन्हीं रसों के कारण हमारे शरीर को षडाश्रय या 6 रसों पर आश्रित कहा गया है। शरीर की अवस्था के 6 परिवर्तन भी महर्षि ने बताए हैं। ये 6 परिवर्तन हैं कोख में आविर्भाव यानी कि कोख में आना, जन्म लेना, वृद्धि करना, परिपक्व हो जाना, फिर क्षय होना और अंततः मरण को प्राप्त करना। इसके आगे महर्षि बताते हैं कि हमारा शरीर 7 चक्रों से मिलकर बना हुआ है। ये 7 चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। ये चक्र शरीर के भीतर प्राण की गतिविधियों के केंद्र हैं और इन्हीं चक्रों को जगा करके योगी अपनी साधना के उच्च से उच्चतम अवस्था को प्राप्त करते हैं। आगे महर्षि कहते हैं कि ध्वनि के 7 प्रकार हैं। ये 7 प्रकार हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जिसे कि हम आधुनिक सरगम में सा, रे, गा, म, प, ध और नी के नाम से जानते हैं। वास्तव में इस संसार की जितनी भी ध्वनियां हैं वे इन्हीं 7 ध्वनियों से मिलकर बनी होती हैं। राग और भक्ति जैसे गुण इन ध्वनियों के साथ जब मिल जाते हैं और बोली जाने वाली ध्वनि आती है तो यह ध्वनि या भाषा या भाषण बन जाती है। कुछ शब्द इसमें से प्रिय हो जाते हैं और कुछ अप्रिय हो जाते हैं। इतना बताने के बाद महर्षि शरीर की गूढ़ अवस्थाओं में उतरते हैं। वे कहते हैं कि धातुओं के अलग अलग रंग है। ये धातु बाहर की दुनिया के धातु नहीं है। यहाँ पर लोहे, तांबा और सोना चांदी की बात नहीं हो रही है, बल्कि हमारा शरीर जिन धातुओं से मिलकर बना हुआ है उनके बारे में महर्षि बात करते हैं। वे कहते हैं कि रस का रंग सफेद होता है, खून का रंग लाल होता है, मांस का रंग कृष्ण या काला होता है, वसा का रंग धूम्र जैसा या धुएं जैसा होता है, हड्डी का रंग पीला होता है और मज्जा का रंग भूरा होता है। मज्जा हड्डी के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा तरल पदार्थ है जिससे कि हमारा जीवन सुचारू गति से चल पाता है। और फिर अंत में वे बताते हैं कि वीर्य का रंग पीला सा सफेद होता है। फिर वे कहते हैं कि ये धातु आखिर बनते कैसे हैं, क्योंकि इन धातुओं से ही हमारा शरीर निर्मित है। तो वे कहते हैं कि भोजन के सार से रक्त बनता है, रक्त से मांस का निर्माण होता है, मांस से वसा बनता है, वसा से अस्थि का निर्माण होता है और अस्थि में मज्जा आती है, फिर उसी मज्जा से वीर्य बनता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वीर्य का हमारे शरीर में कितना महत्व है। अतः उसका नाश इसी तरह से नहीं करना चाहिए। उसका एक हेतु होता है। उस हेतु के लिए, संतति को प्राप्त करने के लिए यदि आप वीर्य का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने वीर्य का संचयन करना चाहिए, ताकि आपके शरीर में एक तेज बना रहे। इस प्रकार महर्षि पिप्पलाद शरीर की गूढ़ बातों को बताने के साथ साथ अब भ्रूण के बारे में बात करना प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं कि भ्रूण कैसे बनता है और बताते हैं कि पुरुष का शुक्र स्त्री के शोणित के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है। तत्पश्चात महर्षि यह बताते हैं कि भ्रूण की भौतिक अवस्था का विकास कैसे होता है, और आप यहाँ पर आधुनिक विज्ञान से इस बात को मिलाकर यह सत्यापित कर सकते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले हमारे मुनि ने जो जो बातें कही, आज का विज्ञान भी ठीक वही बात मानता है।
वास्तव में आज का विज्ञान अपने उपकरणों के माध्यम से गर्भ के अंदर झांक कर इन अवस्थाओं की सत्यापना करता है, जबकि आज से हजारों वर्ष पहले हमारे मुनि लोग तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा ही इन अवस्थाओं को देखकर इनके बारे में लिख चुके हैं। महर्षि बताते हैं कि पहली रात में भ्रूण तरल होता है, 7 दिनों में यह बुलबुले जैसा हो जाता है, 15 दिनों में यह गोल बन जाता है, 1 महीने में यह दृढ़ हो जाता है, 2 महीने में सिर बन जाता है, 3 महीने में पैर बन जाते हैं, चौथे महीने में पेट और टखनों का निर्माण होता है, 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण होता है, 6ठे महीने में चेहरा, नाक, आंख और कान बनते हैं, 7वें महीने में शरीर के अन्य अंगों का निर्माण होता है और 8वें महीने तक सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। फिर बात आती है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो महर्षि बताते हैं कि यदि वीर्य का प्रभाव अधिक हो तो लड़का पैदा होता है, और यदि शोणित का प्रभाव अधिक हो तो लड़की पैदा होती है, और यदि दोनों का ही प्रभाव कम हो तो नपुंसक बच्चे का जन्म होता है। फिर बात आती है कि दोषयुक्त संतान कैसे उत्पन्न होते हैं, और यहाँ पर दोषयुक्त का मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों दोषों से है। तो महर्षि बताते हैं कि यदि मैथुन के समय माता या पिता को कोई चिंता या तनाव है तो दोषयुक्त बच्चे का जन्म होता है। इसके उदाहरण हमें महाभारत में भी देखने को मिलते हैं। जब व्यास जी के साथ नियोग के समय अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं, तो उनके पुत्र धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे, और अंबालिका भय से पीली पड़ गई थीं, तो उनके पुत्र पांडु रक्तहीन और बीमार हुए थे। फिर बात आती है कि बच्चे के स्वभाव के बारे में कैसे निर्णय किया जाए। तो महर्षि बताते हैं कि यदि मैथुन सुखद और आनंदमय है तो बच्चे को पिता और माता के सभी अच्छे गुण मिल जाएंगे। मैथुन का स्थान, समय, क्रिया और आनंद बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं, और आज का मनोविज्ञान भी इस बात को सत्यापित करता है, और हमारे पुराणों में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। कहा गया है कि अदिति ने महर्षि कश्यप के साथ गलत समय में मैथुन क्रिया का आनंद लिया था, इसीलिए राक्षसों का जन्म हुआ था। फिर प्रश्न आता है कि जुड़वां बच्चों का जन्म कैसे होता है। तो महर्षि कहते हैं कि शुक्र की अधिकता या शोणित के विभाजन से जुड़वां बच्चों का जन्म होता है। यदि शुक्र और शोणित में से केवल एक ही अधिक है तो जुड़वां बच्चों का लिंग समान होगा, और यदि दोनों ही अधिक हैं तो असमान लिंग के जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। यदि शुक्र या शोणित 2 से अधिक भागों में टूटते हैं तो उनके अनुसार अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होगा। इसके बाद महर्षि बताते हैं कि 9वें महीने में क्या होता है। यही वह महीना है जिसमें अधिकांश बच्चे जन्म लेते हैं। महर्षि कहते हैं कि पंच तत्वों से बना शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, संवेदी अंग तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण में गहरी बुद्धि होती है। वह अनादि और अनंत ओंकार का स्मरण करने लगता है। शरीर में 8 प्रकृतियां सक्रिय हो जाती हैं। वे हैं मूल प्रकृति, महत, अहंकार और पंचभूत। शरीर में 16 विकार सक्रिय हो जाते हैं। वे 16 विकार हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण। मां के रक्त के माध्यम से गर्भनाल द्वारा प्राण पूरी तरह से भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। तब वह पिछले जन्मों को याद करता है और अपने किए गए और अपूर्ण रह गए कार्यों को भी याद करता है। वह किए गए सही और गलत के बीच विवेचन करने लगता है। तब भ्रूण सोचता है, मैंने हजारों कोख देखे हैं, मैंने हजारों स्तनों का पान किया है, मैंने हजारों अलग अलग खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा है, मैंने दुनिया भर के स्थानों पर जन्म लिया है, मैं दुनिया भर में कई जगहों पर मर चुका हूं, मैं अत्यंत ही विभिन्न योनियों में जन्म लेता रहा हूं, मैं पुनर्जन्म के इस शाश्वत चक्र में फंसा हूं। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण होते ही रहते हैं। कोख के भीतर दुख है, हर जन्म भी भ्रम और दुख से भरा हुआ है। बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भरता, अज्ञान दुख, हितकारी काम न करना और हानिकारक काम करना, ये सब होता है। वयस्कता के दौरान विषय सुखों से लगाव होता है और 3 प्रकार के कष्ट होते हैं।
बाहरी वस्तुओं और प्राणियों के कारण, आत्म प्रवृत्ति के कारण और अलौकिक शक्तियों के कारण। वृद्धावस्था में अधूरी इच्छाएं, मृत्यु का भय, चिंता, स्वतंत्रता का अभाव और क्रोध की अधिकता होती है। जन्म लेना ही इन सब का आरंभ है। मैं पुनर्जन्म के चक्र से बाहर नहीं आ पाया हूं। मैंने ज्ञान और योग का शिक्षण प्राप्त नहीं किया है। मैं इस दुख के गहरे सागर में डूब गया हूं। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे बाहर निकलूं। मेरे अज्ञान पर धिक्कार है। राग के कारण होने वाली परेशानियों पर धिक्कार है। द्वेष से उत्पन्न परेशानियों पर धिक्कार है। इस सांसारिक जीवन पर धिक्कार है। मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करूंगा। मैं सांख्य योग का अभ्यास करूंगा। वह मुझे सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। इससे मेरी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महेश्वर की शरण लूंगा। वे मुझे जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन देंगे। मैं जगत के स्वामी चिदात्मा की शरण में जाऊंगा। वे सभी शक्तियों के मूल स्रोत हैं। जो कुछ भी होता है उसके पीछे वे ही हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं भार्ग की शरण में जाऊंगा। वे जगत के प्रकाश हैं। वे जीवित और निर्जीव सभी प्राणियों के स्वामी हैं। वे रुद्र, महादेव और जगत गुरु हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं तपस्या करूंगा। मैं विष्णु की पूजा करूंगा। वे आनंद का अमृत प्रदान करते हैं। वे च्युति से रहित नारायण हैं। अब मैं इस गर्भ में फंस गया हूं। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महान वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं अपना मन उनसे कभी नहीं हटाऊंगा। जो जो मेरे पिछले कर्मों से लाभान्वित हुए हैं वे सब तो गायब हो गए हैं। केवल मुझे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं एक अविश्वासी रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने कर्मों का परिणाम अकेले ही भुगतना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि यह सच है। भ्रूण की जीवात्मा ऐसे ही चिंतन करती रहती है। वह अपनी इच्छाओं, अज्ञान और सांसारिक कार्यों से घृणित हो जाती है। मित्रों, इसे सुनने और समझने के बाद यही निर्णय करना होता है कि वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हम इन विषयी सुखों में उलझने के लिए जन्म लेते हैं या हमारा वास्तविक उद्देश्य इन विषयी सुखों को त्याग कर सच्चिदानंद परमात्मा के पास चले जाना है। जब हमारा अंतिम लक्ष्य वही है तो फिर इन विषयी सुखों को हम इतना अधिक महत्व क्यों देते हैं। हमें जीवन में रहना है, इस प्रकृति का भोग करना है, लेकिन संयम के साथ। इसके बाद महर्षि बताते हैं कि यह ज्ञान आखिर चला कहां जाता है, जन्म के समय क्या होता है। तो वे कहते हैं कि इस अवस्था में भ्रूण कोख के मुंह में आता है, यानी कि ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था में भ्रूण कोख के मुख में आ जाता है। वह बाहर आना चाहता है। वहां उसे बहुत कष्ट होता है जब उसे कोख के गले से निकलना पड़ता है। उसे प्रसूति वायु पीड़ा देती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है वह वैष्णवी वायु या माया के संपर्क में आता है। यह माया पिछले जन्मों की सभी यादों को मिटा देती है। वह अपनी दूरदर्शिता को खो देता है। वह सच को देखने की क्षमता खो देता है। जैसे ही वह पृथ्वी के संपर्क में आता है रोने के लिए तैयार हो जाता है। पहले रोने के आंसू बाकी बची यादों को भी धो देते हैं। सही और गलत में भेद करने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, आपने यहां पर देखा कि किस प्रकार हमारे महर्षि पिप्पलाद ने आज से हजारों वर्ष पहले गर्भ के अंदर भ्रूण की भौतिक अवस्थाओं एवं उसकी मानसिक अवस्थाओं का चित्रण बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ और सत्यता के साथ किया है। यहाँ पर हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें ईश्वर के प्रति ही सच्चा रहना है। हमें ईश्वर के प्रति हमेशा चिंतित रहना है, उनके बारे में ही सोचना है और हमारा अंतिम लक्ष्य इस विषय भोगों को त्याग कर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा लेना है। तो मित्रों, आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गर्भ के अंदर होने वाले परिवर्तनों के बारे में क्या उपदेश दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य ही करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए। नमस्कार।